आप मुझे पढ़े लिखे लगते हैं, तुम वर्दी की पावर को जानते हो। मैं 80 साल का आदमी हूँ। एक इंस्पेक्टर इधर आकर मुझे वर्दी का, पाकिस्तान में खौफ है, खौफ समझते हो? ये दारे है बिल्कुल। तो देखो, आप तो कहते हैं ना, मगर हकीकत ये है कि सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं। अगर मैं आपको कहूँ आप मीडिया में ना होते तो आपको पकड़ कर ले जाता, चलो बाथरूम दो। अच्छा जी। नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर पर्चा कर दूँ, 10 साल जेल से बाहर नहीं होगे, तो तुमने भी मेरे बेटे धोना था। पुत्र ने ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਦੇਖੋ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। गाली देना उनका रिएक्शन मौत ज़्यादा नहीं हो, गलत नहीं चीज़ है, इंसानियत, हालांकि इंसानियत है ना। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਾਜੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ। बात यही आ गई। और अगर अदील ने ये पाकिस्तान के कानून को तोड़ा है तो पाकिस्तान के दायरे और कानून उसको देखेंगे। मगर मेरा खुदा गवाह है कि उसका अमला भी सही बताएगा आपको। वो अपने अमले को भी इसी तरह कहता होगा, यार वो ऊपर जो मार्केट के मालक है ना, न्यादी बरादरान, ये जो ट्रांसपोर्टर हैं, उन लोगों ने कहा यहाँ का लोगों की बेइज्जती कभी नहीं की। अच्छा। क्यों भी झूठ बोलना बहुत अच्छे लोग ने कभी सच बोलना, कभी न्यादी। हाँ ये सही कह रहे हैं। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अगर उससे काम कराता था, मेरी चाय लेके आओ, मेरे जूते पॉलिश करो, आप ऐसे करें, आप ऐसे करो, लेकिन उसके उस्ताद को भी गालियाँ निकाल दो। पूरी मार्केट यार 1000 दुकान है। आप रशिया यहाँ के हाँ जी, रह रहे हैं। मैं जद्दी पुश्ती, मेरा प्यो दादा इधर का लाहौर का रहने सीधे हक और सच की बात कर रहे हैं। अदील को कितने अरसे से जानते थे? वाला। दिल को तकरीबन मैं 10 साल से जानता हूँ। कैसे मजाज का लड़का था? वो एक मैकेनिक था, मैं एक ड्राइवर था, ट्रैक्टर ड्राइवर था। आपका उसके साथ कभी राब्ता तो होता होगा, क्योंकि आपका भी ट्रॉली का काम था, उसका भी ट्रैक्टर्स का काम था। ठीक है। देखो के सामने गालियाँ निकालता था वो, हम खुद साइड पे हो जाते थे। अदील से क्यों मामलात अक्सर, और क्यों बंदा क्यों नहीं? आप भी तो भाई साहब क्या क्यों नहीं आ सकता? यार एक कि आप हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं आप। बुरा ना मनाए, जी जी। आप मुझे पढ़े लिखे लगते हैं, तुम वर्दी की पावर को जानते हो। मैं 80 साल का आदमी हूँ। एक इंस्पेक्टर इधर आकर मुझे भी गालियाँ निकाले, तो मुझे पता है मैं इसके गिरेबान नहीं पकड़ सकता। मैं गिरेबान पकड़ूंगा तो जो छतरौल थाने में मेरी होगी, मैं जमानत नहीं करा सकूंगा, अपना घर भेज दूंगा। वर्दी का एक पाकिस्तान में खौफ है, खौफ समझते हो? ये दारे है बिल्कुल। तो देखो, आप तो कहते हैं ना, वर्दी का खौफ इतना है कि माँ बाप का इतना खौफ नहीं, तो झूठ में ऐसे क्या दूँ, मैं डरता नहीं हूँ। देखो, आपको कितनी बार इस शख्स ने बताया, इस बच्चे ने, कि उसने यहाँ हर आदमी को गालियाँ निकालनी हैं। अच्छा सर, बचा पता कौन है? कि वो आ रहा है, आप दाएं बाएं हो गए, वो बचा है। जो उसका आखिरी रात वाला किस्सा जरूर बताइएगा, क्या हुआ था जी आखिरी रात को? आखिरी रात है, एक दिन पहले उसने गालियाँ निकाली, उसके उस्ताद को भी, ये दुकान ही छोड़ दो, ख़त्म कर दो, भाग जाओ, तो मेरे काम वगैरह नहीं करते, मेरी आंखें नहीं लगते हो। अच्छा। फिर उसको रात को फ़ोन किया 11 बजे, 10-11 बजे तकरीबन फ़ोन किया है। दिल का मोबाइल जो घर लगा हुआ था, उसके अब्बू ने फ़ोन उठाया है, वो फ़ोन टेंड किया उसने, उसके अब्बू ने, तो वो ये गालियाँ निकालियाँ शुरू कर दी है बगैर ताब की। इधर आओ इधर आओ। उसका अब्बू कहता है मैं उसका अब्बू बोल रहा हूँ, जो मैसेज है मुझे बताओ। कहता है उसका बाप तो मैं हूँ। उसको बोल तेरा अब्बा बुला रहा है, तो इधर आ, नियाजी बुला रहा है। तो उसके अब्बू ने दिल को बताया, यार मुझे गालियाँ निकालियाँ, ये किसका फ़ोन था? कुछ वो टेंशन थी, उसके उस्ताद की टेंशन थी। तो जद्दी पुश्ती लाहौर ही है, जद्दी पुश्ती लाहौर का रहने वाला है। भाई साहब उनके लवाहिकीन से मिले आप? यार वो मेरी बात सुन, उसके जो नानके हैं ना, वो जद्दी मुगलों के टाइम के इधर के हैं, नानके अदील के। हाँ, दाद के समुंदरी के हैं, पहले वो भी इधर से गए हुए हैं। ये जद्दी लोग हैं। तो एक बात मुझे बताएं आप, इस बच्चे ने जो आपको बात बताई है कि उसको फ़ोन किया तो उसके बाप ने उठाया, उसको गाली अभी भेजो। देखो ना वो क्या पावर था, कुछ जो रात को 12 बजे भी कहता हो, जिसको ना तलहा ना मुलाजम ना कुछ, वो काम वो इधर करता है, बात उसकी मानता है। ये जो मामला इससे पूछ लो, वो गालियाँ नहीं निकालता। हर आदमी को बचेगा वही जो उसे देखकर दाएं बाएं हो जाएगा। जो सामने आ गया ना, वो कुछ भी है। मगर इस मुल्क में आप जानते हैं ना पुलिस की कितनी पावर है। मगर हकीकत ये है कि सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं। यहाँ ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो आकर बैठते हैं, खुश गप्पियाँ लगाते हैं, बैठते हैं, आओ यार को कायदा देते हैं कि यार ये तुमने हमारा काम किया है, तो लिहाजा ये पैसे पकड़े। उनको कहना चाय पी लो तो वो खुश हो जाते हैं। अपने काम भी कराता था, गालियाँ भी निकालता था। भाई साहब अदील की फैमिली से इसके बाद रद्द-ए-अमल कोई आया उनका? भाई इस वाक़े के बाद आपकी कोई बात और मेरे भाई, या तो आपका दिन काम नहीं करता या मेरा नहीं करता। गरीब का क्या रद्द-ए-अमल होगा? जिसका घर जाकर सवाल करना, तो मेरा काम है जवाब देना सही। जिसका घर ये कमरा हो, छोटा सा हो,
जो शख्स शादीशुदा 500-700-800 की काम करता है फिर एक दिन पर दिन के लिए, गौर से सुनना मेरी बात, जी जी आई साहब, मैं 700 का मजदूर हूँ, मैंने क्या मदामत करनी है, मैंने क्या बात करनी है, 700 वाले की वक़्त क्या है, ये आप मुझे बता दें। वो तो गाड़ियाँ खाता था, चलो यार मैं रात को 700 मिल जाता दुकान से, वो दुकान का भी काम करता था, इसका भी काम करता साहब था। इसमें क्या सदाकत है? लोग कहते हैं कि यार वो इससे बाथरूम तक धुलवाता था। हाँ, अगर मैं आपको कहूँ आप मीडिया में ना होते तो आपको पकड़ कर ले जाता, चलो बाथरूम दो। अच्छा जी। नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर पर्चा कर दूँ, 10 साल जेल से बाहर नहीं होगे, तो तुमने भी मेरे बेटे धोना था। आई साहब कोई तनख्वाह का मामला था, सैलरी भी देते थे? यार कमाल है, सैलरी वो कहता ना मैं 500-500 हाथ से दो मार्केट वालों, तो मैं तुम्हारी इज्जत करूँगा, सब ने 500-500 देना था। आप कैसी बात करते हैं, वो पैसे देता है वो। सवाल करना है आपने, उसको क्लियर करना। मैंने एक बात आपको बार बार कहता हूँ, वो अफसर है ना, उसके अमले से ज़रूर मिलना। देखो मैं जानता थी उसके अमले को, मगर मेरा खुदा गवाह है कि उसका अमला भी सही बताएगा आपको। वो अपने अमले को भी इसी तरह कहता होगा यार, वो ऊपर जो मार्केट के मालक है ना, न्यादी बरादरान, ये जो ट्रांसपोर्टर हैं, उन लोगों ने कहा यहाँ का लोगों की बेइज्जती कभी नहीं की। अच्छा। क्यों भी झूठ बोलना बहुत अच्छे लोग नहीं नहीं बहुत कभी सच बोलना, कभी न्यादी। हाँ ये सही कह रहे हैं, अच्छे लोग अपनी गालता से ऐसे ही है ऐसे। न्याजी साहब कभी नहीं आया या उनको कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा? देखो जो मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं जो मैं आपको बात कह रहा हूँ मैं सबूत दे रहा हूँ। पूरी पब्लिक से पूछो, पूरे दुकानों से, वो रईस आदमी है, इतनी पग्गे हैं उनके सर पर बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, मगर उन्होंने कभी किसी को गाल नहीं निकाली। देखो वो पास नहीं है मेरे, खुदा उनको और दे, उन लोगों ने किसी को गाली नहीं निकाली यार। ये इन्होंने उसको कमरा दिया, ये लोगों को इतने छालता है। वो बहुत अच्छे हैं, मगर उन पर एक अफसोस है कि ऐसे आदमी को इधर उनको नहीं रखना चाहिए था। भाई साहब अदील अकेला ही भाई है? नहीं मेरा 2 भाई है। 2 भाई है, क्या दूसरा भाई क्या करता है? वो छोटा ही सा, वो पढ़ता है, ये बड़ा है। पढ़ता है वो? हाँ वो छोटा ये बड़ा है, ये इसकी तकरीबन मतलब उम्र। घर की कफालत ये अदील ही करता था? डील करता, डील का अबू करता था, वो ट्रैक्टर चलाता था। ट्रैक्टर चलाता हाँ वो ट्रैक्टर ड्राइवर है। वो मेहनत मजदूरी करके मेरा तो मसूरी कर करते थे या कोई और? नहीं इधर नहीं करते थे, लेकिन वो रात को चलाता था, ट्रैक्टर ही चलाता था। पूरा देखा जी, जिसकी दुकान नहीं ना किराए की, ये किराएदार ही साहब, जिसकी अपनी दुकान है वो ट्राली चला रहा है। और हकीकत है, आप ट्रालियों के नंबर नोट करें, सुबह की जो खड़ी है शाम तक आपको खड़ी रहेगी। किसी का 2 दिन बाद फेरा एक चलता है, किसी का 3। काम ही नहीं है। तो माओ बहनों को मैं क्या मैसेज दूं? इनके चेहरे देखो, ये गरीब जितने भी हैं, ये 30 साल का लड़का जो आपको 70 साल का नजर आ रहा है, आप देख लें, मैं नहीं देखता, आप देखें 30 साल की उम्र है, मैं 80 साल के 4 साल 3 साल कम हूँ, 77 का हूँ, और इनसे मैं बेहतर लग रहा हूँ। ये जो बच्चे 40-40 साल के बूढ़े हैं, मुझे तो रोना आता है। क्या वजह है? सब क्या देखते हैं, गुर्बत है? 16 जमातें पढ़कर चेंगची चलाना। लोग यहाँ पर जो रहते हैं, आसपास के लोग नेबियर हैं, उनको जानते थे दिल को। इनका ये कहना है कि हमारे मुताबिक, ये इनकी राय थी जो इन्होंने बात। इसी के साथ अपने मेज़बान मुझसे को जा दें, अल्लाह ने के बान।